फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट टाइम्स नर्सिंग ऑफिसर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, हार्ट रेट घट जाने को कहते हैं, यानी हार्ट रेट बोला है कि हार्ट रेट अगर घट जाने को हम क्या कहते हैं। तो हार्ट रेट घट जाने को तो हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि हार्ट रेट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना कितना होता है। तो हार्ट रेट का नॉर्मल रेंज जो होता है 60 यानी 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। तो अगर 60 से कम अगर किसी का हार्ट रेट होता है तो उसको हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। तो यही में पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हार्ट रेट घट जाने को कहते हैं, तो यानी हार्ट रेट घट जाने को हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं, यानी किसी जो है 60 से कम जो है हार्ट रेट हो जाने को ही ब्रैडिकार्डिया बोला जाता है। दूसरा है हार्ट रेट यानी हृदय गति बढ़ जाने को कहते हैं। तो हृदय गति यानी 100 से एबव हो जाने को, 100 बीट्स पर मिनट से एबव या ज़्यादा हो जाने को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। तीसरा है ज्वर यानी फीवर की अचानक उतर जाने को कहते हैं। तो फीवर की अचानक उतर जाने को हम फॉल्स कायरिस कहते हैं। चौथा कह रहा है 105 फ़ारेनहाइट और उससे ऊपर की ज्वर को कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति का अगर टेम्परेचर 105 फ़ारेनहाइट है या उससे ऊपर है तो उसके ज्वर को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलेंगे हाइपरपाइरेक्सिया। पांचवा कह रहा है कि बेड सोर का दूसरा नाम है, यानी बेड सोर का दूसरा नाम तो डेक्यूबिटस अल्सर है। अब बात कर लेते हैं कि बेड सोर होता क्या है। बेड सोर, अगर कोई पेशेंट है काफी लंबे टाइम से बेड पर अगर लेटा हुआ है तो बेड का जो प्रेशर है उसकी स्किन और टिश्यू पर दबाव डालते हैं, जिससे कंटिन्यू अगर प्रेशर दबाव अगर पड़ता रहता है तो वहाँ पे जो होता है स्किन और टिश्यू के पे जो प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे ब्लड का संचार बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो होता है कि घाव बन जाता है। तो उसी को हम कहते हैं बेड सोर। तो बेड सोर का दूसरा नाम है डेक्यूबिटस अल्सर। अब छठवां की बात कर लेते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की शून्यता को कहते हैं, यानी रक्त में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं एनोथेमिया। अब सातवां है 104 फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है। तो 104 फ़ारेनहाइट 40 सेल्सियस के बराबर होता है। आठवां कह रहा है वोमिटिंग में रक्त आने को कहते हैं, यानी किसी पेशेंट है या कोई व्यक्ति है जिसको अगर वो वोमिटिंग कर रहा है यानी उल्टी कर रहा है तो उसमें खाना पीना के साथ अगर उसमें खून भी आ जाए या ब्लड भी आ जाए तो उसको हम हेमेटमेसिस कहते हैं। नौवां है जन्म के समय शिशु की नाड़ी गति यानी पल्स रेट जो होती है 130 से 140 बीट्स पर मिनट। 10वां है मूत्र में पस की उपस्थिति को कहते हैं। पस यानी मवाद, मूत्र में किसी व्यक्ति के किसी पेशेंट के मूत्र में अगर पस की उपस्थिति आ गई, मवाद की उपस्थिति हो गई, पेशाब कर रहा है उसके साथ उसमें मवाद आ रही है तो उसको हम पायूरिया कहते हैं। 11वां है मूत्र में रक्त को कहते हैं, यानी मूत्र में पेशाब में अगर पेशेंट जो है मरीज जो है पेशाब कर रहा है या कोई व्यक्ति पेशाब कर रहा है तो उसके यूरिन करते वक्त यूरिन में अगर खून आए या रक्त आए तो उसको कहते हैं हेमैच्यूरिया। 12वां है मूत्र की मात्रा कम आने को कहते हैं ओलिग्यूरिया। किसी व्यक्ति का जो हमारा 24 घंटे में जो नॉर्मल हमारा यूरिन का बना हुआ है वॉल्यूम 1000 से 2000 ml तक, अगर उससे बहुत कम आए तो उसको हम ओलिग्यूरिया कहते हैं। 13वां है मूत्र की मात्रा अधिक आने को कहते हैं पॉलीयूरिया। जो हम 24 आवर जो हमारा यूरिन का वॉल्यूम बना हुआ है कि एक 24 घंटे में यूरिन की इतनी मात्रा आनी चाहिए हमको, यानी 1000 से 2000 ml तक, तो अगर उससे ज़्यादा आ जाए 2000 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। 14वां है मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा आने को, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा आने को ग्लाइकोजूरिया कहते हैं। 15वां है मूत्र बिल्कुल ना आने को कहते हैं एन्यूरिया।